नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। मस्त रहो होली है। जी हाँ, होली एक ऐसा त्योहार जिसे मस्ती के साथ मनाते हैं। मतलब बाकी भी त्योहार बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन होली की जब बात आती है ना तो बात कुछ अलग होती है। मौज मस्ती, रंग गुलाल, खाना पीना, यानी फुल टू धमाल। तो ये धमाल तो करना है भाई। और कई सालों बाद से मेरा मतलब है कि थोड़े बीच के 1-2 साल कोरोना ने ऐसे बना दिए कि सारे त्योहारों का मजा फीका हो रहा था। तो अब जो भी चीज़ आ रही है उसको दिल खोल के सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। खैर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन को कैसे बनाए एकदम हैपनिंग, और साथ पे कौन सी चीज़ों का रख ले ध्यान, आज कुछ इसी तरह से मिली जुली बात करने वाले। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं। सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी साहब, न्यूट्रिशनिस्ट पुनू रूपराय और स्किन स्टूडियो की फाउंडर भुवनेश्वरी जडेजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने दर्शकों से कहा वैसा ही मैं अपने मेहमानों से भी कहना चाहूँगा कि कहने के लिए हमने अलग अलग लोगों को बुलाया है। मतलब वो अलग अलग विधा के माहिर हैं, शेफ हैं, डॉक्टर हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन बातें हम करेंगे मौज मस्ती वाली और होली की ही। हाँ, उन बातों में हम आपसे कुछ जरूरी चीजें पूछ लेंगे। तो चलिए इसी अंदाज में शुरू करते हैं। और हरपाल जी, नमक शमक डाल लेते हैं। उसी अंदाज में बताइए, आप होली कैसे मनाते हैं? जी सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार आयशी। और होली बचपन से बड़ी रंगीन तरीके से मनाते हैं जी। रंगों से मनाते हैं। लोगों पे रंग बचपन में ज़रूर फेंकते थे, रंग लगाते थे, गीली होली खेलते थे, एक दूसरे को रंग लगाते थे। और ऑनेस्टली मैं फ्रैंकली आपको बता दूं, बचपन में थोड़े कीचड़ वाली होली भी मैंने खेली है। और अब जब मतलब होश संभाल लिया है तो होली बड़े प्यार से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, ऑर्गेनिक कलर से खेलते हैं, पानी से भी खेलते हैं, लेकिन पानी की बचत के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते ऑनेस्टली, ये मैं बताऊंगा। और सबसे मज़े वाली बात होती है अब कि हमारे घर में छिलके वाले मूंग दाल के भजिए बनते हैं और जलेबी समोसा ये ज़रूर आता है हमारे घर पे सुबह सुबह। तो ये तो ज़रूर खाते हैं जी। इस दिन आप यूं समझिए कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो इसको चीट डे मनाइए, और अगर आप रेगुलरली बढ़िया खाना खाते हैं तो मज़े से खाइए, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भागना मत भूलिएगा, भागिएगा ज़रूर। तो हरपाल जी, एक सवाल है मेरे मन में कि अब क्या ऐसा हो जाता है कि भाई हरपाल जी तो बड़े शेफ हैं, तो अब पूरा एक जिम्मा होली के दिन आपके ऊपर ही आ जाता है कि भाई कुछ बढ़िया बढ़िया खिलाओ, या आप अपनी छुट्टी रखते हैं होली के दिन कि मैं त्योहार मनाऊंगा, भाई आज मुझसे खाना मत बनवाओ? नहीं, एक्चुअली घर पे ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये जो काम है खास तौर से छिलके वाले मूंग दाल के वड़े जो बनते हैं जी, ये अपर्णा मेरी पत्नी बनाती है। और ये परंपरा है उनके घर पे जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देखते आया हूं कि ढेर सारे मूंग दाल छिलके वाले वड़े बनते हैं। और उसके साथ साथ मुझे याद है कई बार जो फैमिली सर्कल्स में कुछ सिंधी फ्रेंड्स हैं वो घियर लेके आते थे, वो बड़ी बड़ी वाली जलेबियां टोकरी भर के लेके आते थे। तो इस दिन तो ये आता, और मेरा काम होता था कि सुबह सुबह जाके किसी मिठाई दुकान में लाइन पे लग जाना और समोसे और गर्मा गर्म जलेबी ये दोनों लेके आना। भाई इस दिन तो मैं भी इंडल्ज करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी करें। चलिए जी, बढ़िया है। तो आप अपने अपने हिसाब से जो चीजें आपको पसंद है, घेवर, जलेबी, पोहे, फाफड़े, ये वो सब खाने का ही दिन है। कुछ और डिशेस भी पूछ लेंगे सर से कि क्या कुछ और बना सकते हैं क्विकली। पुनू जी, आपकी होली कैसी रहती है? नमस्कार, पहले आप सबको होली की बहुत बधाई हो। हमारी होली भी बचपन से हम रंग के साथ होली खेलते हैं, जितना मजा कर सकते हैं हम मजा करते हैं। लेकिन अब जो 2 साल में हमें कोविड ने सिखाया है वो थोड़ा सा हमें हेल्थ से रिगार्डिंग भी सिखा दिया कि किस तरीके से हमें मजा भी करना है, लेकिन हमें अपनी बॉडी को सजा नहीं देनी है। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि होली थोड़ा सा हेल्दी वे में हम अच्छा खाकर, थोड़े से डाइट में चेंजेस लाकर किस तरीके से हम हेल्दी को अरे और पर मैम, एक दिन के लिए तो छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए क्या डाइट और क्या सब?
नहीं नहीं, एक दिन की बात नहीं है ये हमारी। अगर हम बहुत सारे आजकल आप यूथ देखेंगे, एक तरीके से इतना अच्छा ट्रेंड आ गया है, सब हेल्दी होना चाहते हैं कोविड के बाद। तो हम एक दिन को भी कोशिश करेंगे कि हम उसको हेल्दी तरीके से एक अच्छा आउटकम दे, कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे तरीके से उसको जी सकती है, और होली के त्योहार को अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं और आराम से हम मजा कर सकते हैं। चलिए जी, आप इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, वो हेल्दी टिप्स भी हम आपसे ले लेंगे। भुवनेश्वरी जी, सबको ऐसे तो टेंशन होती है कि यार ये कलर लगेगा फिर छुड़ाना, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए होली आती है तो वही रहती कि कलर का लगना और बाद में उसका छुड़ाना, बाकी सब मैनेज हो जाता है, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है जी। जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। डेफिनेटली होली रंगों का त्योहार है, और कितना भी अब हमको पता है कि स्किन डैमेज हो सकती है, हेल्थ वेट गेन इशू हो सकता है, बट अब होली तो बहुत टेम्पटिंग त्योहार है, खेलना तो है ही। ये होली के साथ अगर थोड़ा स्किन में प्री एंड पोस्ट प्रिकॉशन लिया जाए तो बहुत आसानी से अपनी समस्या से भी सुलझा सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, वो सारे सीक्रेट्स भी आपसे जान लेंगे। आप कैसे मनाती हैं? आप होली खेलती भी हैं या आपको इतना ज्ञान है कि चलो मेरी स्किन तो खराब होनी इसलिए मैं नहीं जाऊंगी बाहर? नहीं नहीं, बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से होली बिल्कुल खेलते हैं हम। थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं बिकॉज बहुत डिटेलिंग पता होती है कि स्किन का क्या हाल होने वाला है। बट जैसे कि बहुत सही फरमाया अपने दूसरे पैनलिस्ट ने, होली के लिए हो सके उतना हर्बल कलर्स को मैं अप्रोच करती हूँ। घर के ही बहुत सारी चीजें हैं, अपने खुद के किचन में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि हल्दी हो गई, केसर हो गई, इन सब चीजों से स्किन भी सही रहती है और साथ में होली के रंग भी आ जाते हैं। चलो जी, अच्छी बात है, ये भी आपसे और समझ लेंगे। चलिए हरपाल जी, तो कुछ बढ़िया सा बताएं हमें। आप मैडम तो कह रही हैं पूनू जी की हेल्दी करना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीटिंग चलेगी, इतनी इजाजत हम उनसे ले लेते हैं। तो बताइए कुछ बढ़िया चटपटा जो एट मोमेंट अगर हम बना सकें या उससे थोड़ा मजा आ जाए, क्योंकि हाँ एक चीज होती है, आपको बाहर पानी में भी खेलना है, मौसम भी इन दिनों काफी अजीब है, और टू बी ऑनेस्ट थोड़ा पोल्यूशन का भी इश्यूज है मेट्रोज के अंदर, तो आपको थोड़ा खान पान का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और इन दिनों तो क्या हो रहा है कि सर्दी जुकाम जो हो रहे हैं वो जा ही नहीं रहे। अब डोंट नो उसके पीछे रीजन क्या है एग्जैक्टली, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं तो हो रही हैं। ऐसे में खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, तो कुछ हेल्दी भी और कुछ टेस्टी भी। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में छिलके वाले मूंग दाल के वड़े बनते हैं, वो डीप फ्राई होते हैं। जो आप कर सकते हैं, आप उन्हें पैन में फ्राई कर सकते हैं, आप एयर फ्राई कर सकते हैं, उसी वड़े को आप एयर फ्राई कर सकते हैं। अब जलेबी को आप जो है ना एयर फ्राई, पैन फ्राई, ओवन फ्राई नहीं कर सकते। इसे तो आपको घी में ही तलना है, सिरप में डुबोना है और खाना है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि उस दिन के लिए चीट डे मनाइए, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि खाना रेस्पॉन्सिबली थोड़ा थोड़ा खाइए और उसको पचाने की शक्ति रखिए, उसके लिए भागिए, दौड़िए। और जैसे बीच में बातें हो रही थी, मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली पता है कि हम जब भी रंगों के साथ खेलते थे तो हमारी मम्मी जो है ना वो बचपन में पहले पकड़ के हमें नारियल का तेल लगा देती थी पूरे बॉडी पे, और उसके बाद कहती थी कि जाओ खेलो। तो वो एक रंगों से बचने का ये भी तरीका है। ये भी एक छोटी सी टिप दे देता हूं आपको कि भाई बच्चों को नारियल का तेल लगा दीजिए। ठीक है, नारियल का तेल आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और रंग छुड़ाने के लिए भी बढ़िया। ये पुराना नुस्खा है जो हमारी मम्मियां हम पर यूज करती थी। आजकल तो कई सारे प्रोडक्ट आ गए, लेकिन नारियल का तेल अपनी जगह आज भी वहां पर बना है। तो पुनू देखिए, अब हरपाल जी ने भी कहा कि कुछ चीजों में तो ठीक है आप थोड़ा कर लेंगे, लेकिन जलेबी को तो आप एयर फ्राई करने से रहे। तो फिर भी खान पान में क्या चीजें रखें, क्योंकि ये मौसम का परिवर्तन भी है, चेंज भी हो रहा है, काफी सीजन चेंज भी है, गर्मी आ गई बहुत सारे हिस्सों में। मैं तो बॉम्बे से आपके साथ शो कर रहा हूं, ये मार्च हमने कभी इतना गर्म देखा नहीं जितना हम अभी देख रहे हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो उस लिहाज से थोड़ा ऐसा जिसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिले, थोड़ा आपका जो रिप्लेनिशमेंट है वो भी हो, अंदर हाइड्रेट भी रहे बॉडी, क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगी? जैसे कि सर ने बताया, हम मूंग दाल वड़ी ले सकते हैं, हम ढोकला बनाते हैं। अगर हम अपने प्रांत देखेंगे इंडिया में, तो हमारा हर जोन अलग अलग तरह के डिशेस के लिए होली पे फेमस है। कहीं अगर हम गुजरात में जाएंगे तो ढोकला फेमस है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें फेमस है। तो पूरन पोली अगर हम लेते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस डाल के हम उसमें जैगरी यूज कर सकते हैं, गुड़ का यूज कर सकते हैं। शुगर तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा सेवन इस दिन थोड़ा कोशिश करें कम कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे अगर हम होली की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो होती है गुजिया और ठंडाई, जो कि आपको पता है इसके बिना होली इज लाइक इनकम्प्लीट। तो हम गुजिया में प्रेफर कर सकते हैं हम थोड़ा बेक कर लें उसे, जो कि आजकल
सारे हेल्दी बनना चाहते हैं, हेल्दी उस प्रोस्पेक्टिव से चल रहे हैं, तो हम उसको बेक कर सकते हैं। हम गुजिया ये हम जो ठंडाई लेंगे उसमें वी कैन ऐड आलमंड मिल्क, वी कैन ऐड ओट मिल्क। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चीजों को हेल्दी तरीके से चला सकते हैं। हाँ, तो हरपाल जी देखिए, गुजिया वगैरह या जो डिशेस आजकल तो खैर दो चीजें हो गई हैं, बहुत सारे घरों में तो खुद बनाते भी हैं, बहुत सारा अब आजकल बाहर से भी आने लगा है, लेकिन जो लोगों अभी भी घर में परंपरा निभा रहे हैं कि हम घर में ही बनाएंगे, अरे लो जी गुजिया तो सामने ही आ गई, हरपाल जी ने बना के रखी है। बिल्कुल। ये तो चीटिंग है सर, अब हम यहाँ से कैसे खाएंगे, आपने दिखा तो दी उधर से। एनीवेज, मौका लगा तो जरूर आपके साथ आगे खाएंगे। तो गुजिया के लिए भी चलिए कुछ टिप्स दे दीजिए। और मैं पूछना चाह रहा था कि ठंडाई तो अभी भी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो कल ही छानेंगे सुबह बैठ के या रात के समय, क्या उसमें ऐसा कुछ आपकी तरफ से स्पेशल आइडिया जिससे ठंडाई थोड़ी और फ्लेवर्ड हो जाए और मजेदार हो जाए? तो देखिए, ठंडाई का जो पाउडर है ना, जो मिश्रण है, ऑनेस्टली मैं अगर आप देखें तो जैसे हम बातें कर रहे थे कि वेदर चेंजेस हो रहे हैं, हाइड्रेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए ठीक है, आप नारियल पानी वगैरह पीजिए, आप अच्छा इलेक्ट्रॉल वगैरह पीजिए, लेकिन ठंडाई अगर आप कल पीते हैं, और ठंडाई में इतनी सारी चीज़ें डलती हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। देखिए, बादाम डलता है, खसखस डलता है, और जो ये सर्दी खांसी वाली चीजें हैं इसके लिए नटमेग, पेपर, ये भी चीजें डलती हैं। तो ठंडाई अपने आप में बहुत ही बढ़िया है एज अ ड्रिंक, हेल्दी है बच्चों के लिए, और उसका मतलब ये है कि आप ज्यादा पी नहीं सकते, आपको लिमिट में पीना है, बच्चों को भी लिमिट में पिलाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गर्माहट पैदा करती हैं शरीर में। तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। तो जो गर्माहट पैदा करती हैं वो तो इस वक्त जो सीजनल चेंजेस है उसके लिए थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आपको सर्दी खांसी हो रही है तो गर्माहट अच्छी बात है। गुजिया की बात है तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ओवन में बेक कर सकते हैं। आप शुगर सिरप में डिप करने के बजाय, जैसे मैडम ने कहा, आप उसे जैगरी फिल कर सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं गुजिया में। तो थोड़े ऑप्शंस है जिसमें आप हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो ठंडाई के बारे में तो काफी अच्छे फैक्ट्स आपने बता दी, क्योंकि एक बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट ड्रिंक माना जाता है, लेकिन उसको भी बैलेंस में ही लेना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जो काफी स्ट्रांग भी रहती हैं। तो किस हिसाब से क्या, और शुगर की जगह जैगरी क्या ठंडाई में डाल सकते हैं सर? शुगर की जगह जैगरी डाल सकते हैं आप, और खजूर भी डाल सकते हैं। आप शुगर मत डालिए, आप खजूर डालिए। राइट, बिल्कुल नेचुरल स्वीटनर है। क्योंकि इन दिनों शुगर को लेके काफी सारे लोग कॉन्शियस रहते हैं, और मेरे हिसाब से रहना भी चाहिए। सो ठीक है, खजूर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगेन कम टू दैट, नारियल का तेल, भुवनेश्वरी जी, वो तो एक अपना दादी माँ वाला नुस्खा हो गया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, वो स्किन को तो आपको बचाना, और मैंने कहा इन दिनों पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। मतलब वो फील होता है घर के बाहर निकलते ही कि आपकी स्किन इरिटेट हो रही है या आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है। और फिर कलर्स, अमूमन तो लोग हर्बल कलर यूज करते हैं इन दिनों, बट स्टिल कलर्स आर कलर्स, और वो कितने प्योर हैं, कितने हर्बल हैं, इसकी गारंटी तो अभी किसी के पास नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही फरमाया। जैसे कि हरपाल जी ने कहा, मैं बहुत सहमत हूँ। ये जो ठंडाई से ही मैं चालू करती हूँ। ठंडाई वो सिर्फ एक अपना तरीका नहीं है टू सेलिब्रेट होली, ये बहुत पुरानी चीज है। वी आर हैविंग ठंडाई बिकॉज इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो एंटीबॉडीज होते हैं, जिनसे अपनी सेहत को अंदर से नुकसान ना हो, इन्फेक्शन ना लगे, उसका भी एक बहुत बड़ा इससे फायदा होता है। श्योर हरपाल जी इस चीज से सहमत करेंगे। सेकंड चीज जैसे आपने फरमाई वो बहुत सही है, स्किन को एक दिन पहले से हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक तो सबसे पहली बात कि जो भी रूटीन स्किन केयर फॉलो करते हैं अपन, उसको इमीडिएटली जस्ट 1 डे बिफोर होली स्टॉप कर दीजिए। बहुत अच्छा सा एक हेड शावर लीजिए, शैम्पू करें, बॉडी मसाज करें, और उसके बाद पूरा स्किन हाइड्रेट करें, और फिर ही आप सोए। ये हो सकता है होली के एक दिन पहले। जिस दिन होली के लिए आप खेलने जाते हैं उसके 1 घंटे पहले आप वापस से ऑयल लगा सकते हैं, जिसके अंदर आमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप मसाज करें, बालों पे लगाए, बॉडी पे लगाए, और फिर उसको अगेन एक बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर कोई भी हो वाटर कंटेंट वाला, उससे आप कवर कर दीजिए। लास्ट जो पॉइंट होगा आपका वो है SPF, कोई भी सन ब्लॉक लीजिए,
और उससे आपकी त्वचा को शील्ड दे दीजिए। तो ये तो आपका हो गया नुस्खा जो आपको पोस्ट होली करना है। थ्रू आउट द डे मेक श्योर दैट आप विटामिन सी ले रहे हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं। जब आप बहुत सारा पानी लेंगे उसी की वजह से आपकी स्किन भी साथ में हाइड्रेट रहेगी। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये रहता है, महिलाओं के साथ खासतौर पे और रहता है कि कई बार वो एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि स्किन, बाल खराब ना हो जाए, स्किन खराब ना हो जाए, तो वो एक हेजिटेशन में रहता है ना दिमाग में, तो आप उतना खुल के त्योहार खेल ही नहीं पाते। बट आई थिंक आपने जो टिप्स दी उससे एक रहेगा, एक दिन पहले प्रिपेयर कर लें, होली के पहले जस्ट खेलने जा रहे हैं तब क्या और पोस्ट होली क्या, तो चलिए उससे थोड़ा दिमाग में से डर जाएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे मेहमानों के लिए। मसलन बहुत सारे लोगों ने कल के लिए प्रोग्राम भी बना रखा होगा, समझ गए आप, मतलब प्रोग्राम मतलब क्या, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिमिट में, लेकिन उससे बाहर आने की क्या तरीके हैं, अगर हैंगओवर हो जाए तो उसे कैसे उतार सकते हैं, ये सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मस्त रहो होली है। बहुत ही खुशियों के साथ, उत्साह और उमंग के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन अब चूंकि जिस समय में हम हैं इन दिनों एक चेंजिंग वर्ल्ड है, सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। पोस्ट कोरोना तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान भी रख लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातें की, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो हरपाल जी, कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या जैसे अब दिन भर हम सुबह सुबह तो कुछ मिठाइयाँ खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, शाम की तरफ कुछ अच्छा सा अगर ऐसा आप बताएं जो बनाया जा सके, क्योंकि तब लोग थक चुके होते हैं। बाहर के ऑप्शंस हैं इन दिनों बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर करते हैं कि वो घर में कुछ लें। तो जैसे जनरली क्या होता है कि सेलिब्रेशन जो है वो फैमिली का होता है, तो इंडल्जेंस वो सुबह हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इफ इट ऑल यू स्टिल वांट टू इंडल्ज इन द इवनिंग, अगर आपको शाम को वापस इंडल्जेंस में जाना है तो वहाँ डेफिनेटली आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा मॉडरेशन में खाना खाना है, ओवर द टॉप चीज़ें नहीं खानी है, हैवी चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि मैं खाना में बिलीव करता हूं कि भाई जिस समय आपने बढ़िया खाना खाना है आप खाइए, लेकिन अगर बैलेंस आउट करना है तो शाम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्सनली अगर मैं सुबह मैंने जलेबी, समोसा और बढ़िया ठंडाई पी ली है और बढ़िया चीज़ें खा ली है, जैसे मूंग दाल के वड़े वो भी फ्राइड खा लिए हैं, तो शाम को मैं प्रेफर करूंगा कि एकदम सिंपलिस्टिक होलसम खिचड़ी खाऊं दही के साथ और वो बैलेंस आउट कर लूं। तो दैट इज माय गो टू थिंग। बट डेफिनेटली जैसे हमने देखा है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट्स भी चलाता हूं, तो शाम के वक्त लोग इंडल्ज करते हैं, और जो लोग इंडल्ज करते हैं आई होप वो दिन भर अच्छा बैलेंस आउट करते हैं ताकि शाम को इंडल्ज कर लें बढ़िया खाना खाने में। चलिए बढ़िया है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे अच्छा है कि दिन भर अगर आपने खूब चीज़ें खाई हैं, थोड़ी तली गली, थोड़ी हैवी स्वीट मिठाइयाँ भी और तमाम, अब जलेबी और गुजिया थोड़ी हैवी होती है, तो शाम की तरफ दही खिचड़ी जैसे ऑप्शंस अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा। पूनू, जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले टीज किया कि भाई बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम बनते हैं, मतलब लोग बांग खाना चाहते हैं, लोग ड्रिंक करना चाहते हैं, ठीक है, वो सबका अपना अपना चॉइस है। हम तो यहाँ बिल्कुल उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ना प्रमोट करेंगे, हम कहेंगे कि उन चीज़ों से दूर रहना बेहतर है। लेकिन जस्ट इन केस जो करना चाह रहे हैं, पोस्ट में सबको दिक्कत होती है, क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अगर कुछ चीज़ों का बैलेंस बिगड़े तो अपने आप को क्लिंज कर सकें और अगले दिन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो पाएं? बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले तो ध्यान रखिए, आपको सुबह से पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हरपाल जी ने बताया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहना चाहिए, नारियल पानी ऐड करिए। एंड आप ट्राई करें कि आप, पहली चीज तो यही है कि जैसे कि आपने भी कहा, लिमिट में पीजिए भांग, ताकि आपका रंग में भंग वाला हिसाब ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप लेते हैं तो ट्राई करिए, आप अमरूद ऐड कर सकते हैं उस दिन के लिए, क्योंकि लाइक अमरूद बहुत अच्छी चीज है नशे को निकालने के लिए। लेमन, जो कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उससे बड़े आराम से इस तरीके के नशे उतर जाते हैं। तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा नशा उतारने के लिए आपके लिए बहुत सही रहेगा। चलिए, तो हरपाल साहब, पुराने जैसे आपने दादी माँ के किस्सों की बात की, कुछ ऐसा था पहले कि आप अचार के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कहते थे घर में गाजर जैसी चीज का अचार है तो उसका पानी, क्या ये चीजें भी काम करती हैं जस्ट टू क्लींस योर बॉडी?
ये काम करती है जी। जैसे अभी बताया गया कि कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल है। अगर भांग का नशा, आप कुछ भांग चढ़ गई है, तो मुझे पता है कि बचपन में जो है मम्मी ने देखा है, मेरे भाई साहब के साथ ऐसे हुआ था एक बार, तो अचार चटाया, या फिर आप छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ये चीज़ें बहुत बेहतर है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो मैं आपको बताऊं कि कई बार कैबेज का जूस उसमें नींबू डाल के पिए, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे कोरियंस लोग किमची खाते हैं, तो वैसे ही कैबेज में नींबू जूस डाल के, कैबेज के जूस में, वो आप ले सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बट हाइड्रेशन इज द की टू एवरीथिंग। इफ यू आर लिटिल इंटॉक्सिकेटेड, हाइड्रेशन एंड सिट्रस, दीज टू हेल्प यू अ लॉट। बहुत मदद करते हैं जी। विटामिन सी, सिट्रस चीजें, हाइड्रेशन, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि जितनी भी ये चाहे वो अल्कोहलिक चीजें हो, चाहे फिर भांग जैसी चीजें हो, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगी, और वहां पे पानी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पुनू, बाजार में इन दिनों बहुत सारी चीजें मिलती हैं वो मेडिकल स्टोर्स पर, कि उनके अलग अलग नाम रहते हैं कि बिफोर ड्रिंक यू टेक देम, और वो कोई हल्दी से बना है, कोई किसी चीज से बना है, हर्बल है, ऐसा है वैसा है, दावे बहुत सारे होते हैं, पर क्या वो सब चीजें काम करती हैं? बिल्कुल काम करती होंगी उनके लिए, लेकिन हम देसी तरीके से ही चलना प्रेफर करते हैं, बिकॉज बीइंग अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, मैं चाहूंगी आप घर पे आराम से क्लेंस करें। आप अपना घर पे जो भी आपकी किचन, सबसे बड़ा आपका एक आयुर्वेद में अगर आपको कोई भी क्लेंस करना है तो किचन सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए, आपको एक अच्छी हेल्दी बॉडी देने के लिए। घर में आप गर्म पानी में हल्दी डालिए, लीजिए। तो किचन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। हरपाल जी की बातें आपने सुन ली, पुनू जी भी वहीं पहुंच रही हैं, और भुवनेश्वरी जी ने भी किचन से ही बहुत सारे नुस्खे आपको बताएं कि आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखेंगे। तो अगेन सबको हैप्पी होली है। अच्छे से मनाइए, बढ़िया से मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना, और हमारे मेहमानों ने आपसे कहा अगर आप उतना कर लेंगे तो फिर ये हैप्पी होली कंटिन्यू करेगी, सिर्फ एक दिन की नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी आप सभी का, और आप सभी मेहमानों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।